नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी का जो परीक्षा होना है कुछ दिनों में हो ही जाएगा आगे चल के। उसका बिल्कुल नया सिलेबस आ चुका है और इसी सिलेबस पे हमने इससे पहले पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास पे 2 वीडियो बनाई है। उसी वीडियो से संबंधित आज एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें से लगभग 40 क्वेश्चन है इस पूरे सीरीज में। लगभग 5 क्वेश्चन तो इस वीडियो से डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस 40 क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते लगभग 60 क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो जाएगी। इतनी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा निम्नलिखित में से किस समिति में की गई है? अशोक मेहता समिति में, जेबीबी समिति में, बलवंत राय मेहता समिति में, गाडगिल समिति में। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी या कहीं से भी पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास पढ़ा होगा तो आप अच्छे से या इसे पहचान पा रहे होंगे क्वेश्चन को। अशोक मेहता समिति जो थी 1977 में आई थी, जनता सरकार ने लाई थी इसे। ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और जो दूसरा जेबीबी समिति है, इसका फुल फॉर्म है जे से जवाहर, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ये जो समिति थी 1949 में बनी थी। इसका ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, आपको पता ही होगा। और गाडगिल समिति जो कि 1988 में बनी थी, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये 3 अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, गाडगिल समिति के अलावा भी बीके थुंगन समिति 1988, एलएम सिंघवी समिति 1986, जीवी के राव समिति 1985 ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति हैं। तो जैसे एक हो गया अशोक मेहता समिति, दूसरा बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा गाडगिल समिति, चौथा पीके थुंगन समिति, पांचवा एलएम सिंघवन समिति, उसके अलावा जीवी के राव समिति 1985। मतलब लगभग 6 समितियां आपको हमेशा याद करनी है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि अशोक मेहता भी है, बलवंत राय मेहता समिति भी है, गाडगिल समिति भी है। तो 1, 3 और 4 इसका सही ऑप्शन सही होगा। चलते हैं देखते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए इसमें 1, 3, 4 जो ऑप्शन है यही सही आंसर है इसका। इसी के साथ पहला क्वेश्चन सही हुआ और हमने 6 समितियां जानी जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, पंचायतों में ग्राम या किसी अन्य स्तर पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित किस पद जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य चुनाव आयोग या चुनाव आयोग। तो आप इसे समझिए, जो भी मतलब पंचायतों में जो भी कानून बनेगा वो 246 में केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 246 जो है उसमें कहा गया है कि विधानमंडल द्वारा बनाया जाएगा। तो विधानमंडल कौन होता है? जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है वही विधानमंडल है। तो इसका फैसला राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा कि महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को कितना आरक्षण दिया जाएगा। और अनुच्छेद 243 के खंड 4 में कहा गया है कि ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए इसी तरह से आरक्षित होंगे जैसा कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करता है। मतलब सारा खेल राज्य के विधानमंडल पर ही है कि किस प्रकार से वो आरक्षण देता है। इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन पे माफ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज प्रणाली में कामकाज से संबंधित है? तो पूछ रहा है अनुसूची पूछ रहा है। तो अनुसूची कितने हैं? कुल 12 शेड्यूल हैं। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। कुल 12 अनुसूची हैं। तो जो 11वां अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची है और पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 29 विषय हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वीं अनुसूची और 29 विषय हैं पंचायती राज व्यवस्था में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 9 में पंचायतें, भाग 9A में नगर पालिकाएं, भाग 9B में सहकारी समितियां, भाग 11 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो भाग 11 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है वो सही नहीं है, क्योंकि भाग 11 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र नहीं है। इसका भारतीय संविधान का भाग जो 11 है वो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। इसमें भारत के संविधान में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है। जो भाग 11 है उसमें राज्य और केंद्र के बीच संबंध है उसकी जिक्र की गई है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की जिक्र नहीं किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये जो ऑप्शन है 4 जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी के ऊपर के भाग 9 में पंचायत है, शेड्यूल 11 में पंचायत है, और भाग जब पार्ट पूछा जाएगा तो 9 में है। और पंचायत में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। इस 29 विषय को आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। और भाग 9 में नगर पालिका, भाग 9B में सहकारी समितियां, भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? 42वां 83वां संशोधन, 86वां 87वां संशोधन, 63वां और 64वां संशोधन, 73वां और 74वां संशोधन। तो आपको पता ही होगा, अगर आपने कहीं भी वीडियो देखी होगी पंचायत से संबंधित, तो जो 73वां संशोधन था इसी में पंचायत की व्यवस्था शुरू संवैधानिक रूप से शुरू की थी। इसका ऑप्शन जो होगा 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम ही सही होगा। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में मतलब संसद में पेश किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो किसके द्वारा प्राप्त? वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? जिला परिषद के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत के द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा ग्राम पंचायत के द्वारा। ग्राम पंचायत इसका मतलब पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न में। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? पंचायत समिति, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत या जिला परिषद? क्या शामिल नहीं है? इसका जो सही ऑप्शन होगा, आपने त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता कमेटी एलएम सिंघवी समिति में देखा होगा कि उसमें जिक्र किया गया सबसे पहले निचली क्रम है ग्राम पंचायत, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद। तो जिसमें ग्राम समिति नाम आया हुआ है, ऐसा कहीं जिक्र इन समितियों ने नहीं किया है, तो ये शामिल त्रिस्तरीय प्रणाली में नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है? तो पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य आपको पता ही होगा राजस्थान है। राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार ग्राम पंचायत व्यवस्था शुरू किया था। कौन से जिले में शुरू हुआ था? तो नागौर जिले में शुरू हुआ था। नागौर जिले का बागडारी गांव था, उसमें शुरू हुआ था। कौन से गांव में? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बागडारी गांव में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है? तभी हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा था कि कौन से संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। तो 71वां संशोधन से, 72वां से या 73वां या 75वां से? तो 73वें संशोधन से 24 अप्रैल 1992 को ये पास हुआ था। 73वां संशोधन जो है इसका सही आंसर होगा। 73वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है और ये संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 O तक है
और भाग 9 में है और शेड्यूल 11 में है। इसको याद रखिएगा। और 3 स्तर है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर का है उसका मुख्य अधिकारी कौन है? प्रसार अधिकारी, विकास अधिकारी, लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, कौन है? तो आप बताइए। जो भी होगा, ब्लॉक में कौन होते हैं? वीडियो होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीओ होते हैं, एडिशनल डेवलपमेंट ऑफिसर। तो होते दोनों विकास अधिकारी हैं, तो इसके लिए इसमें सही आंसर होगा विकास अधिकारी। विकास अधिकारी जो होते हैं वो पंचायती समिति में मुख्य अधिकारी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ग्राम पंचायत का क्या कार्य नहीं है? स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव, परिवहन सुविधाएं, संक्रामक रोगों की रोकथाम, गांव की गलियों में रोशनी। तो आप अगर गांव में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, तो आसानी से समझ पाएंगे कि स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। परिवहन सुविधाएं जो है ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, ये जिले स्तर का काम है, राज्य स्तर का काम है परिवहन सुविधाएं। और संक्रामक रोग की रोकथाम, जैसे डेंगू, मलेरिया या कोई भी संक्रामक रोग आता है, उसको रोकथाम में कैसे उसे रोका जाए, इसका जिम्मेदार ग्राम पंचायत होता है। और गांव की गलियों में रोशनी, साफ सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। इसमें कुल 29 विषय हैं, हम 29 विषय को अगले वीडियो में डिटेल से देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें ऑप्शन 2 सही है, परिवहन सुविधाएं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या पंचायती समिति के अध्यक्ष। तो आपको पता ही होगा, इनमें कानून बनाने, पंचायती व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार किसको है? मतलब राज्य विधानमंडल को है, यानी कि राज्य सरकार को है। तो राज्य सरकार ही जिला परिषद को भंग कर सकता है, ग्राम पंचायत को भी भंग कर सकता है, पंचायत समिति को भंग कर सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 246 में साफ साफ कहा गया है कि पंचायती व्यवस्था का जो भी कानून बनाएगा वो राज्य विधानमंडल ही बनाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, आप समझते जाइएगा। राज्य वित्त आयोग एक कानूनी निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है या इनमें से कोई नहीं है? तो जो राज्य वित्त आयोग है वो क्या है? राज्य वित्त आयोग कानूनी निकाय है कि गैर संवैधानिक कि संवैधानिक निकाय है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि यह 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बना है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। तो समझ रहे हैं आप, संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर 3 सही है, संवैधानिक निकाय है राज्य वित्त आयोग। जैसे 280 में केंद्र का वित्त आयोग है, वैसे 1943 में राज्य वित्त आयोग भी बनाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर नियुक्त समिति का नाम बताइए। तो जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय वो कौन सी समिति बनाया था उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए? तो आपको क्लियर आपको पता होगा, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर जवाहरलाल नेहरू के समय, फिर 77 में जनता सरकार द्वारा अशोक मेहता कमेटी आई। उसके बाद जो एलएम सिंघवी समिति थी ये राजीव गांधी द्वारा लाई गई थी। जीपी के राव समिति जो थी वो राजीव गांधी के द्वारा लाई गई थी। जीपी के राव समिति 1986 में जो आई थी वो राजीव गांधी द्वारा लाई गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं
एक बार हम क्लियर कर लेते हैं आपको सारा कि कितनी कमेटियां थी। सबसे पहले आपको याद करना है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 1977-78 में। उसके बाद जीबी के राव समिति 1985 में। उसके बाद एलएम सिंघवी समिति 1986 में। उसके बाद पीके थुंगन समिति 1989 में। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट समिति पंचायती राज व्यवस्था में बनी है वो एस मोहिंदर सिंह समिति है, जो 2013 में बनी थी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 50 में? तो संविधान में पंचायतों का गठन जो है, पहले ही बताया आपको, अनुच्छेद 246 में केंद्र राज्य संबंध में जो बातें कही गई है उसके हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था का जो भी कानून होगा वो राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। तो इसको अनुच्छेद 40 में रखा गया है डीपीएसपी में। डीपीएसपी राज्य के मन मर्जी से चलता है। कोई राज्य चाहे तो इसे लागू करे, कोई राज्य चाहे तो ना लागू करे, कोई बाध्यकारी कानून नहीं है, इसलिए इसे राज्य विधानमंडल में रखा गया है और अनुच्छेद 40 में पंचायत का जिक्र होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया? तो पंचायती राज को 8 नवंबर 1972 को, या 14 मार्च 1956 को, 2 सितंबर 1959 को, या 17 फरवरी 1951 को। तो पंचायती राज अधिनियम जो था वो 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बागडारी गांव में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न 17वें प्रश्न की। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, भीमराव अंबेडकर को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, या लॉर्ड कैनिंग को? तो भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने ही ब्रिटिश काल में, बहुत पहले प्राचीन काल, मौर्य काल, मध्यकाल में भी मतलब ग्राम पंचायत स्थानीय शासन था, लेकिन जो उसे मतलब ताकत जिसने दिया वो लॉर्ड रिपन था ब्रिटिश काल में, उसको अलग ढंग से पेश किया गया। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? 8 नवंबर 1972 को, 18 दिसंबर 1980 को, 2 अक्टूबर 1959 को, 1 मार्च 1946 को। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 2 सितंबर को अधिनियम बना था और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बागडारी गांव में पहले ग्राम पंचायत का गठन होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? प्रशासनिक व्यवस्था से, एकात्मक शासन व्यवस्था से, भारतीय संघ व्यवस्था से, या पंचायती राज व्यवस्था से? तो आपको जवाहरलाल नेहरू 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी लेके आए थे, जो सीडीपी प्रोग्राम चलाया था उन्होंने, उसके मतलब निरीक्षण करने के लिए वो फेल क्यों हो गया इसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई थी। तो किससे संबंधित कमेटी थी? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कमेटी थी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या राजस्थान में? तो अभी आपने पहले से देखा ही है कि राजस्थान के नागौर जिले के बागडारी गांव में सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? प्रशासनिक व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से, भारतीय संघ व्यवस्था से, या एकात्मक प्रशासन व्यवस्था से? तो पंचायती राज से संबंधित 1977 में जनता सरकार द्वारा एक कमेटी लाई गई थी, अशोक मेहता कमेटी, कि बलवंत राय मेहता कमेटी को वो जांचे और चेक करे। तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का रिकमेंड किया था, इसकी मतलब अनुशंसा की थी। इसके बाद बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे सीडीपी के मतलब निरीक्षण के लिए बुलाया था। क्यों फेल हो गया सीडीपी, उसके लिए 1957 में यह समिति बनाई गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23वां प्रश्न है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता सरकार द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने डैश व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था, द्वितीय स्तरीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं, या त्रिस्तरीय व्यवस्था? उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुशंसा किया था उन्होंने, जिसमें कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की अनुशंसा बलवंत राय मेहता ने 1957 में की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है? 73वां, 70वां, 68वां या 75वां? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था। इसी द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलता है, जबकि 24 अप्रैल 1993 से लागू हो जाता है। इस 25 प्रश्न को आपने देखा इस वीडियो में। अगली वीडियो इसका पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें और भी हम 15-20 क्वेश्चन देखेंगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो भाइयों तो लाइक जरूर करना और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।